मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रहीम यार खान साहिवाल में 79, टोबा टेक सिंह में 77, खानेवाल में 67, डीजी खान और फैसलाबाद में 57 मिलीमीटर बारिश हुई। चमन में बारिश और तेज हवाओं से तबाही, छतें उड़ गईं, दीवारें गिरने से 3 बच्चे जख्मी। थल और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। बरसाती रैलों के बायस कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह 3 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में सैलाबी रेले से जलालपुर भटिया के नवाही देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। फैसलाबाद में बारिश के बाद 2 छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। फेडमिक में कमरे की छत गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। बराला में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। जफरवाल के करीब नाला डेक में 3 नौजवान डूब गए, 1 जाँ बहक, 2 की तलाश जारी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी तोहफे में दी। अरशद नदीम का कहना था, पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। गवर्नर पंजाब ने कहा, उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जफर इकबाल अपने घर पहुंच गए। जराये का कहना है, जफर इकबाल को बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी के सिलसिले में 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग भी घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक उन्हें 2 दिन पहले तहवील में लिया गया। हिरासत की खबर के कई घंटे बाद शाहिद बेग ने वीडियो जारी की, जिसमें वो अपने घर में चाय पीते हुए जेर हिरासत होने की खबर देख रहे हैं। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालत ने आज बुकला सफाई को जरह के लिए आखिरी मौका दे रखा है। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जरह मुकम्मल की जाएगी। नौ मई के मुकदमात में बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड के लिए अडियाला जेल में समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने समाअत न करने के लिए खत लिखा था। वकला ने दलाइल में कहा, जेल सुप्रिंटेंडेंट के खत की कानूनी हैसियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इन्हसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन, जबकि वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, वज़ीर खजाना, वज़ीर बराए इक्तिसादी उमूर कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी मुआशी प्लान के मुसव्विदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। नवाज शरीफ ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद कम किया। सिर्फ पंजाब में आवाम के लिए बिजली का बिल कम करके गलत पैगाम दिया गया। हम ये नहीं कहते कि आप बिजली सिर्फ पंजाब के लिए कम ना करें, पूरे मुल्क के लिए कम करें। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, हम नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पाकिस्तान भर का लीडर समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान भर के लिए पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा। बिजली के बिलों में रिलीफ नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम को तोहफा है। फख्र की बात है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी को 2 वज़राए आज़म काबिल सताइश करार दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज पर उंगलियां उठाने वालों के सूबे में करप्शन पर आवाज अपने लोग उठा रहे हैं। सदर FPCCI ने पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमत में रिलीफ का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। आतिफ इकराम कहते हैं, तवानाई के शोबे में तवीलुल मुद्दती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के पास टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे का मौका है। पाकिस्तान पोस्ट ने अमेरिका के लिए पार्सल्स की सर्विसेज बहाल कर दी। जून से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पड़े पार्सल्स को अमेरिका भिजवा दिया गया।
नए पार्सल्स की बुकिंग भी जारी। ई सेलर्स और एक्सपोर्टर्स ने पार्सल की बहाली पर इजहार तशक्कुर किया। कराची में करंट लगने से जांबाग शख्स की बेटी का कि इलेक्ट्रिक पर 3 करोड़ हर जाने का दावा। मौकफ अपनाया। लांढी मजीद कॉलोनी में वालिद को सड़क पर जमा पानी में तार गिरने से करंट लगा। वालिद की मौत के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस हुई। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। गुलजार 6 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। गुजरांवाला के इलाके एमनाबाद में मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक, 3 फरार हो गए। तर्जुमान सीटीटी का कहना है कलअदम तंजीम के दहशतगर्द अहम मकामात पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। खैरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एक साथी फरार हो गया। डाकू सड़क ब्लॉक करके लूट मार कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फायरिंग का तबादला। फितनत अल ख्वारिज के 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। इसराइल ने एक बार फिर गजा पर हमले तेज कर दिए। अल जवाहिरा में खैमों पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की एक बार फिर गजा के जुनूबी और शिमाली इलाकों को खाली करने की वार्निंग। गजा जंगबंदी और गैरमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचने की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमास ने नए मंसूबे में इसराइल जंगबंदी की नई शराइत को मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। पच्चीस साल बाद गजा में पोलियो का पहला केस सामने आ गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है दीर अल बलाह में 10 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई। 10 माह से जारी इसराइली हमलों के बायस गजा में पोलियो की वैक्सीन नहीं लगाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी की जाए ताकि पोलियो की मुहिम शुरू की जा सके। कलकत्ता में डॉक्टर के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का केस। भारत भर में डॉक्टर्स की आज हड़ताल। पुलिस ने 1500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने 10 लाख से ज्यादा अरकान को हड़ताल की कॉल दी है। वाक़ई के खिलाफ अवाम का भी गम और गुस्से का इजहार। बॉलीवुड अदाकारों का जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। यूक्रेनी फौज ने रूस के जनूब मगरबी इलाके में अहम पुल तबाह कर दिया। कुर्स्क में पुल की तबाही से इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता। यूक्रेनी फौज का सैकड़ों रूसी फौजियों को कैदी बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज रूस ने यूक्रेन के यूनिट को तबाह करने का दावा किया था। तुर्की की पार्लियामेंट में हंगामा राय। अरकान पार्लियामेंट गुत्थम गुत्था। हुकूमती अरकान ने तनकीद करने पर अपोजिशन रुकन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। झगड़े में कई अरकान जख्मी हुए। फ्रांस में एयर शो के दौरान तैयारा समंदर में गिरकर तबाह, पायलट हलाक। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। जापान में तूफान एम्पल से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। टोक्यो में तूफानी हवा के साथ बारिश। तूफान के खतरे के बाईस सैकड़ों परवाजें मनसूख। 2000 अफराद बिजली से महरूम। बुलेट ट्रेन सर्विस भी रुक गई। 19,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। PCB ने ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स से नशरियाती हुकूक का मुआहिदा खुशाइन करार दे दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है ARY और टावर स्पोर्ट्स के कंसोर्शियम को पाकिस्तान रीजन के नशरियाती हुकूक मिलना खुशाइंद है। खुशी की बात है कि अगले 2 बरस में टॉप टीमों की मेज़बानी करने वाले हैं। ARY कम्युनिकेशंस के बानी और CEO सलमान इकबाल ने कहा हमारा आज़म है खेलों के बेहतरीन इवेंट्स लोगों की स्क्रीन पर लाएं। शायकीन 2024 से 26 तक तमाम होम सीरीज ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे।
सिनसिनाटी ओपन टेनिस से विंबलडन चैंपियन की छुट्टी। कार्लोस अल्काराज को अपसेट शिकस्त का सामना। फ्रांसीसी हरीफ मोफिस ने आजाब शक्ल मुकाबले में 2-1 से मैदान मारा। और माजी की मारूफ अदाकारा शबनम आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर कई दिहाइयों तक राज करने वाली अदाकारा शबनम ने आईना, शमा और परवाना, दर्शन और अंधलीब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया।